वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड इवनिंग, हे एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे आपको आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि हमें कुछ आपको बताना है हमारी शादी को लेकर कि लोग जो है उस पर बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं। हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको हमारी मैरिज को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, तो वही को दूर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी मैरिज जो है वो कैसी है। जैसा कि हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारी शादी को लेकर डाउट है, तो वही हम लोग क्लियर करेंगे। और पता है भाई, कभी कभी तो हंसी लगती है यार, है कि नहीं? कभी कभी हंसी लगती है कि मतलब लोग इस तरह की बातें करें कि हम लोग की शादी किस तरह की शादी है, कैसे है, क्या है, मतलब हद है भाई, हंसी आती है कभी कभी। तो भाई हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि इस पे भी एक व्लॉग क्यों ना बना दें और लोगों को क्लियर कर दें कि हम लोग की शादी किस तरह की शादी है, आखिर है कैसी, आखिर है कैसी शादी। बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत हद से ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में। लेकिन उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद लोगों का कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा और क्लियर हो जाएंगे लोग। और कमेंट करके बताइएगा किस किस का कंफ्यूजन दूर हुआ भाई, सही बात है। हाँ, और किसके किसके माइंड में कंफ्यूजन था ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। हम माइंड नहीं करेंगे, आप बता सकते हैं हमें। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि हम लोगों की लव मैरिज है, क्योंकि हम लोग का जो वो है, जो हम लोग जिस तरीके से रहते हैं उससे लोगों का डाउट रहता है। हम लोग जिस तरीके से एकदम से खुश होके रहते हैं, एकदम मस्ती के उसमें मूड में रहते हैं हमेशा हर टाइम पे, और थोड़ा मस्ती करते रहते हैं और इधर उधर खुराफात भी करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम लोग की लव मैरिज है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना आज इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि हम लोगों का लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और हमको ये लगता है कि हम लोग के रिलेटिव के बीच में और हम लोग के दोस्तों के बीच में सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो जी हाँ दोस्तों, आज उसी को क्लियर करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। क्यों? तो भाई अब हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग की शादी, प्री वेडिंग, एंगेजमेंट, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग का लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या अरेंज लव मैरिज है। हाँ, अरेंज कम लव कह सकते हैं, अरेंज कम लव कह सकते हैं, या लव कम अरेंज कह सकते हैं, या अरेंज है या फिर लव है, ये लोग आप खुद डिसाइड कर लेंगे। हाँ, ये आप पर निर्भर है। तो आगे की चीज़ें तृप्ति बताएंगी, बीच बीच में हम भी बताते रहेंगे आप। तो बात कुछ इस प्रकार है कि रहने वाले हम ठहरे फर्रुखाबादी और सर रहने वाले ठहरे जिला बस्ती। दूरी बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई। कैसे? वो ऐसे कि हमारे कोई भाई के कोई जानने वाले थे, उन्होंने भाई को बताया कि सर के बारे में कि सर कहाँ के हैं, ये वो। एक्चुअली सर का घर लखनऊ में भी है, तो फिर हमारे भाई लखनऊ आए, यहाँ पे लोगों से मिलाए, तो फिर पता चला कि मेन इनका पैटर्नल घर बस्ती में है और वहीं पे सारे काम होने हैं जाके। दादी वहाँ रहती थी, तो फिर नेक्स्ट विजिट, और बाकी फैमिली वाले भी वहीं पे रहते थे। हाँ, बस्ती पे ही रहते थे। वहाँ पे ही। तो फिर भाई की नेक्स्ट विजिट जो थी वो बस्ती में हुई। वहाँ लोगों को ठीक ठाक लगा, फिर लखनऊ 2-3 बार आना जाना हुआ, और ऐसे ही फिर एक दूसरे से मिलते रहे, और फिर हमारी फ़ोटो वगैरह दिखाई गई, फिर सबको ठीक लगा, और फिर ऐसे इनके फोटो में तो अच्छी लग रही थी। हाँ, तो मैं सुंदर हूँ। ओह माय गॉड। ये मेरा सेल्फ ऑब्सेशन है दैट आई एम ब्यूटीफुल। और फिर इनके फैमिली वाले भी हमारे घर गए थे देखने, उनको फिर वहाँ सब कुछ ठीक लगा और फिर हमारी शादी फिक्स हो गई। और फिर 29 मई 2023 को हमारी इंगेजमेंट हुई। उसके बाद इनके इंगेजमेंट हम लोग की लखनऊ में ही हुई थी। हाँ, एक प्रोग्राम यहीं पे हुआ था। हमारी शादी के सब प्रोग्राम अलग अलग जगह हुए हैं। इंगेजमेंट लखनऊ में हुई है, तिलक बस्ती में हुआ है, और बारात हमारी फर्रुखाबाद में हुई है। अगर आप होते हम आपको सारे जिलों की सैर करवा देते ज़रूर। इंगेजमेंट के बाद हमारा 1.5 साल का गैप रहा, क्योंकि सर की नई जॉब लगी थी, तो थोड़ा सा सर को स्टेबल होना था। फिर इंगेजमेंट के बाद हम लोग भी लखनऊ में ही रहते थे, तो मेरी दीदी यहाँ जॉब करती थी, तो हम लोग यहाँ रहते थे। फिर इंगेजमेंट के बाद से लेके और शादी के बीच में जो गैप था, वो हम लोगों ने फ़ोन पे काफ़ी बात की, और हम लोग मिले भी खूब हैं, 2-4 बार, ज़्यादा नहीं। इससे हमारी बॉन्डिंग जो थी वो थोड़ा सा कपल जैसी हो गई। लव मैरिज टाइप वाले जो कपल होते हैं जिनकी अक्सर बात हुआ करती है, वैसे ही वाली हो गई थी। और भाई जब बात स्टार्ट होने लगी तो आप लोगों को ये पता है कि जब शादी मतलब फिक्स हो जाती है, और जब बीच में एक दूसरे मतलब लड़के और लड़कियां जब बात करने स्टार्ट करने लगते हैं, तो फिर लव अपने आप भाई पैदा हो जाता है, वो बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो उसी बीच में जो शादी का गैप और एंगेजमेंट का 1.5 साल का गैप था, उसी गैप के बीच में हम लोगों का लव पनपा
हाँ मतलब लव खूब सारा। उभर कर आया, हाँ। खूब ढेर सारा। तो फिर और बॉन्डिंग भाई इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी मस्त हो गई थी कि भाई पूछो ही मत। फिर हमारी बातचीत होती रही, मुलाकातें होती रही बीच बीच में, और हम लोग एकदम अच्छे से बात भी करने लग गए थे। फिर आया टाइम हमारी प्री वेडिंग का, यानी दिसंबर 2023। फिर हाँ, हमारी 23 में हुआ था ना? हाँ जी, हाँ जी। हम भूल जाते ये हैं date। देखिए, ये तो भूलने लग गए। मेरा नाम याद है? हाँ तुम्हारा नाम याद है, तृप्ति दुबे। हाँ अब तो मिश्रा हो गया बीच में, हाँ हाँ हाँ। तृप्ति मिश्रा। हाँ, तो फिर हमारी 23 में प्री वेडिंग हुई। सर चाहते थे हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह जाके कराएं, लेकिन मेरे घर से अलाउ नहीं था। हाँ अलाउ नहीं था कि मतलब हाँ शादी के पहले ही मतलब हाँ, लड़के लड़की थोड़े से बाहर जाके प्री वेडिंग कराएं। थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं एक्चुअली, हम लोग वी आर फ्रॉम विलेज, सो तो फिर सर का प्लान कैंसिल करना पड़ा, और भाई ने हमारे कहा कि लखनऊ में ही कराना है तो करा लो, वरना रहने दो। अगर आप देखना चाहते हैं हमारी प्री वेडिंग कैसे हुई, हमने कहाँ कहाँ कराई, काफी लोग देख लिए उसको। हाँ हाँ, हो सकता है जो ना देख पाए हो, तो फिर हमारे चैनल पे उसका वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्री वेडिंग हमारी वैसे बहुत अच्छी शानदार हुई थी, बहुत हाँ, मजा आ गया था प्री वेडिंग में। हाँ, 2-3 दिन का शूट था, बहुत मजा आया था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे और बातचीत होते लगी। मीटिंग, फिर न्यू ईयर पे हम लोग यहाँ आए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। और हाँ, आपको एक बात बताना भूल गई कि हमारी जो एंगेजमेंट ड्रेस थी वो भी हम लोग मैच करके साथ में ही खरीदे थे। हाँ, प्री वेडिंग वीडियो में तो लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल मैच करता था हम दोनों लोग का। हाँ, लखनऊ एक्चुअली हमारा जो एंगेजमेंट वेन्यू था वहाँ पर जो थीम थी वो हमारी ड्रेस से रिलेटेड ही थीम थी हमारी। और फिर हम लोग ऐसे ही प्री वेडिंग करा लिए। फिर और हाँ, लोगों में ऐसी खबरें, मेरे यहाँ तो ऐसी खबर भी आ गई थी, एक्चुअली हमारी शादी होल्ड ज़्यादा थी तो हाँ, खबर 1.5 साल का गैप यार, काफी गैप हो जाता है। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसी खबर आ गई कि अरे लग रहा है इसकी शादी टूट गई तब फिर हम चाहते नहीं थे उस टाइम रिवील करना प्री वेडिंग का शूट, फिर हमें वो रिवील करना पड़ा लोगों को ये बताने के लिए, अरे नहीं सब चीज़ चल रही है लाइन पे। फिर धीरे 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 सब चलता रहा। और हाँ भाई, एक चीज और बताना है कि हम लोग जब मिलते थे ना लखनऊ में, तो ये भाई कुछ नहीं खाती थी बंदी, खाली 2 चीज खाती थी। पहला था पानी बतासा और दूसरा था डोमिनोज का पिज्जा। क्यों? चलिए, सर को पता है कि मुझे पसंद क्या है। हाँ, नहीं तो हम तो भूल ही जाते हैं। हाँ, मुझे मैंने जब भी खाया है इनके साथ, मेरी जितनी भी फोटोज हैं उनमें सब खाते टाइम सिर्फ एक ही चीज़ होगी मेरी डेस्क पे, और वो होगा डोमिनोज का पिज्ज़ा। ऐसे पसंद भी बहुत है तुमको? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और इनको, और जैसे मुझे स्ट्रीट फूड पसंद है और इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत हाइजीनिक है। और जैसे मैं बोलती मुझे बताशा खाना, अरे उसका हाथ देखो, उसका मुंह देखो वो सुंदर नहीं दिख रहा है, जहाँ देखो तहाँ तुमको खड़ा हो जाना रहता है। और जैसे होता है ना कि वो 2 लोग मिलते हैं कि एक जो होता है थोड़ा सीरियस होता है और उसको बहुत हाइजीनिक होता है, और मैं ठहरी एकदम अपने मन में जीने वाली कि नहीं मुझे तो यही खाना है मुझे। और जैसे मुझे बाटी चोखा भी बहुत पसंद है लखनऊ का, तो जब भी मैं खाती इनको इतनी एलर्जी थी उससे, एकदम नहीं खाना है, बाटी चोखा नहीं खाना है, और मुझे तो एकदम कि खाना है तो खाना है। हम लोग थे काफ़ी अलग अलग, बट आप देख सकते हैं कि अब एक साथ, लेकिन मैनेज अच्छा होता था। मैनेज तो हम कर लेते थे, हम सीधे इनको देखो। हाँ, हम बहुत सीधे साधे हैं, इसलिए मैनेज कर लेते थे। बस इनको झेलना आसान नहीं है, ये जितने भोले दिखते हैं। गाइस, वीडियो में बताइएगा कि ये सीधी सादी है या नहीं सीधी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रही है। बताइएगा जरूर आप लोग कि ये सीधी सादी है या नहीं है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। अब देखना है कि ज्यादातर लोग हमारी तरफ से होते हैं या इनकी तरफ से होते हैं। ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि जीतता कौन है, मैं जीतता हूँ या ये जीतती है। इस मैटर में तो भाई हार जीत होगी। और मैं सीधी हूँ, ये जरूर कहिएगा, मेरा नाम लिख के कहिएगा कि तृप्ति सीधी है, ये सीधे नहीं है। भगवान करे लोग इनका नाम भूल जाएं, हमारा नाम लिखे वैभव। और आप अगर नोटिस करिएगा तो एक और चीज़ भी कॉमन है, हमारा और इनका नाम पूरे अल्फाबेट्स को छोड़ के लास्ट में, मेरा टी से है और इनका मेरे बाद वी से है। देखा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। टीवी 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 मतलब तो भाई ट्यूबरकुलोसिस ना 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 ना, टीवी मतलब होता है टेलीविजन। हाँ, व्हाटएवर, लेकिन हमारा जो नाम है टी और वी से है, टी से मेरा है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि मुझे इनको आगे रखना, इनको मतलब ये जो है ये मुझे आगे रखे हमेशा, क्योंकि नाम में भी मेरा पहले आता है, इनका बाद में आता है कि नहीं? सही बात है। और फिर आ गया टाइम हमारी शादी का,
और जैसा कि इनका रिवाज तो पहले हमारे यहाँ भी था कि हम लोग क्या तिलक चढ़ता था, लेकिन फिर क्या है अब जैसे मॉडर्न टाइप हो गया थोड़ा, तो फिर अब तिलक और शादी सेम डे करते हैं। लेकिन इनके यहाँ अभी भी सारे रूल्स फॉलो करते हैं ये लोग कि तिलक तो अलग से ही होगा। और हमारा शादी और तिलक में भी मेरी हर चीज़ एपिक थी। अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरा जो तिलक था वो भी लगभग 10-10 दिन पहले था शादी के। मोस्टली ऐसा नहीं होता है कहीं भी। 13 नवंबर को तिलक था। हाँ, और 28 नवंबर को हमारी शादी थी। तो इतने दिन पहले हमारा तिलक था। और तिलक चढ़ाने मेरे घर वाले पूरी पब्लिक बस्ती गए थे तिलक चढ़ाने। बहुत से लोग डर रहे थे, इतनी दूर है, लेकिन सबने खूब शादी हमारी ये, हाँ मतलब तिलक हमारा ये था कि मतलब हमको गांव से ही तिलक अपनी करनी है। हाँ, क्योंकि ये पहले भी हैं और वैसे चाहते थे सब लोग, इनकी दादी भी चाहती थी। शादी जो थी वो फर्रुखाबाद से हुई थी। और पता है आप, एक उसमें भी एक ट्विस्ट था कि मेरा भाई जो था वो जितने गेस्ट हाउस उसने जो बुक किया था तो वो किसी कारणवश कैंसिल करना पड़ा और कोई वेन्यू नहीं मिल रहा था। और लास्ट में मुझे गुस्सा आ रहा था कि जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर मेरा भाई जिस जगह गया, इत्तेफाक देखिए आप, राम की नगरी के पास से बारात आ रही थी, तो जो मेरा गेस्ट हाउस था उसका नाम भी था अवध पैलेस। हाँ, क्योंकि हम लोग अवध के रहने वाले भी हैं। अवध क्षेत्र से बारात आ रही थी तो अवध पैलेस में ही रुकवाई गई थी। इनका रिवाज है कि शादी के अगले दिन जो है बहू नहीं जाती है मायके, ससुराल। तो फिर हमारी जो शादी थी, इनका विदाई नहीं होती है तुरंत, तो 5 से 7 दिन का गैप था ना। हाँ, 5 दिसंबर को। हाँ, देखो भाई, डेट ये भी भूल नहीं है, बोलती सिर्फ हमको है। हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभी। फिर 5 दिसंबर हमारी विदाई का डेट था। फिर 5 दिसंबर को साहब आए थे, घोड़े पे चढ़ के नहीं, कार में बैठ के। फिर पता लगा घोड़े पे चढ़ के आए होते, मुझे गिरा देते। नहीं, और तुमको घोड़े पे बैठाए होते। हाँ। और पता लगा हम आगे घोड़ा बढ़ाते हुए निकल जा रहे हैं, तुम पीछे लटक गिर गई। हाँ, आगरा एक्सप्रेसवे पे। तभी कार से आए थे, है ना। हाँ। और फिर कार से सर आए और फिर हम इनके साथ पहुंच गए जिला बस्ती। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि हमारी शादी कैसे थी, अरेंज थी, लव अरेंज थी या अरेंज लव थी। फैमिली ने लव को अरेंज कराया या फैमिली ने अरेंज को लव कराया, ये जानना आपका काम। हमने आपको पूरा सब बता दिया कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ हुई, कैसे मिले, कैसे कहाँ गए, सब कुछ लाइन से, कैसे हमारी इंगेजमेंट हुई, इवन हमने ड्रेस कहाँ से परचेज़ की, तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बता सकते। नहीं, हमने जगह का नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ हाँ, दुकान का नाम नहीं बताएंगे। हाँ, दुकान का नाम चलो बता ही देते हैं। हाँ, हमने लखनऊ सिंध से शॉपिंग की थी। कौन सी ब्रांच से की थी ये नहीं बताएंगे, वो आप जिस भी ब्रांच पे जाइए। हाँ, लखनऊ में सिंध के कई ब्रांचेस हैं। हाँ, और तो मतलब कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, फिनिशिंग बहुत जबरदस्त रहती है। हाँ, उसका पीस नहीं मिलता जल्दी क्योंकि उनकी कॉस्ट काफ़ी रहती है। सिंध का मतलब ठीक ठाक कॉस्ट वाले। तो हम लोग वहाँ से अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग किए थे। तो अब आप बताइएगा कि हमारी शादी जो है अरेंज कम लव, लव कम अरेंज क्या है और आपको कैसी लगी। कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो भाई ये थी हम लोग की शादी का पूरा डिटेल कि हम लोग कैसे कहाँ क्या शादी किए। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है, हम दोनों को जहाँ तक ये लगता है, हमारी फैमिली को जहाँ तक ये लगता है कि हम लोगों का अरेंज कम लव है। कि मतलब बातें हुई, एक दूसरे की शादी फिक्स हुई, उसके बाद हम लोग बातचीत करके लव को आगे बढ़ाए, उसके बाद फिर लव भी हो गया और शादी भी हो गई। तो इसको हम लोग नाम दिए हैं अरेंज कम लव। बाकी भाई जिसको जो इसके बाद में भी जिसको जो समझना भाई समझता रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला बे, है कि नहीं? खुशी हो रही भाई, खुशी हो रही भाई, खुशी हो रही भाई। किस बात की खुशी? मुझसे शादी करने की। हाँ, ये भी कह सकती हो। अच्छी हो, नेचर अच्छा है। लेकिन तुम कभी भाई तारीफ नहीं की हमारी। नहीं है, आज वीडियो में तारीफ करो। देखिए, देख रहे हैं, कह के करवा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, वैसे इंसान तो जेन्युइन है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर कोई प्रॉमिस किया है तो फिर कहीं तक चले जाएंगे। चाहे ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे लिए, किसी के लिए भी है कि अगर कोई प्रॉमिस किया है तो उसको निभाने के लिए हद नहीं देखेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो निभा तो जाएंगे। इस मामले में ठीक है। वैसे भी ठीक इंसान है, जेन्युइन है, इतना ही ठीक है। और क्या भाई, देखने में बहुत अच्छी तो नहीं थी, विश्व सुंदरी तो नहीं थी,
लेकिन हम भी थोड़ा पसंद इनको इसलिए कर लिए, थोड़ा बातचीत इनसे किए थे तो मतलब 100% डन इसलिए कर दिए। इनको देख के एक दो बार इनसे बातचीत करके जो हम लोग मिले थे, बातचीत करके ये थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ ये हमारी फैमिली में सेट हो जाएंगे अच्छे से। मम्मी पापा छोटा भाई विश्वास और हम 4 ही लोग पूरी फैमिली में हैं, और दादी वादी सब लोग तो गांव पे रहती हैं, रहना इनको लखनऊ ही था। तो हम भी सोचे कि हाँ मतलब ये फिक्स हो जाएंगी अच्छी खासी फैमिली हमारी चला लेंगे। ये जो मेरी बुराई थी, बढ़िया बुराई कहाँ थी यार? नहीं, देखो ये देखने में फैमिली में फिट होना, देखो भाई लड़के के फैमिली में फिट होना अगर लड़की को आता है तो वो सबसे बड़ी अच्छाई होती है और सबसे बड़ी तारीफ होती है। सुंदर नहीं सुंदरता ही सब कुछ अच्छी हो, नो डाउट, विश्व सुंदरी नहीं हो, कहने का मतलब ये क्यों मिलती? ये सबसे बड़ी अच्छाई है भाई कि लड़की। क्या आप विश्व सुंदर हैं? हम ये कहा कह रहे हैं कि हम वो है विश्व सुंदर है, तो मतलब सबसे लेकिन तो मतलब सबसे अच्छी चीज चीज कौन है? नहीं, तो मतलब सबसे अच्छी चीज ये है कि लड़की अगर लड़के के घर में फिट होती है, फिट होना उसको आता है कि मतलब कैसे मैनेज करना हमको सबको, तो ये आज के ज़माने में मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है यार। क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत से लोग शादी कर लेते हैं देख के सुंदरता की, मतलब खूब सुंदर लड़की है, ये है वो है, बहुत हाई फाई है, दिखने में भी बहुत इंटेलिजेंट है, बोलती तेज है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती ना, फिर वो भाई आप ज़िंदगी भर रोगे, ज़िंदगी भर झेलोगे। ये चीज़ हम नहीं चाहते थे, तो इसीलिए भाई अच्छी लगी, थोड़ी ठीक ठाक भी हैं, दिखने में भी अच्छी हैं और फैमिली में भी हमारे फिट हो सकती थी, तो इसलिए हम शादी कर लिए। भाई फिट हो गई हैं बढ़िया से, मम्मी पापा दादी बाबा सब चाचा चाची सब लोग खुश हैं, मस्त हैं एकदम इनसे। और ये थोड़ा खाना बढ़िया बनाती है भाई, अच्छा खासा खाना बनाती है, तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाती हैं। क्यों? ये चीज़ इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। हम कितने बजे स्कूल जाते हैं? सुबह 6 बजे हम घर से निकल जाते हैं, उठते हैं 5 बजे। हमारे 5 बजे उठने के पहले ये लड़की भाई 4:30 बजे सो के उठती है, और पापा भी 7 बजे स्कूल निकल जाते हैं, और विश्वास हमारा छोटा भाई भी 7 बजे स्कूल निकल जाता है। जब से शादी होके ये लखनऊ में आते हैं, उसके पहले तो भाई मम्मी सब कुछ करती थी हमारी, लेकिन जब से शादी होने के बाद में जब से ये लखनऊ आई हैं, 4:30 बजे ये सुबह सो के उठ के हमारी टिफ़िन और नाश्ता पूरा रेडी कर देती हैं। पापा का एकदम से टिफ़िन नाश्ता सबको रेडी कर देती हैं, विश्वास मतलब छोटे भाई का नाश्ता टिफ़िन सबको रेडी कर देती हैं। अब सोचो आज के ज़माने में जो लड़की थोड़ी बहुत हाई फाई हो, पढ़ी लिखी हो, ये भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताना यार अच्छा नहीं लगता कि मतलब क्या क्या डिग्रियाँ इनके पास में, अच्छा नहीं तो थोड़ा मतलब ऑड हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है, लोग सोचेंगे कि देखो लोग कि हाँ मतलब ये दिखावा कर रहे हैं, लोग ये सोचेंगे, इसलिए बता नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक ठाक पढ़ी लिखी हैं, आपको बातों से ही पता चल गया होगा कि मतलब सज्जन है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। तो आज के ज़माने में अगर ऐसी लड़की है भाई पढ़ी लिखी थोड़ी हाई फाई, और वो इतना सब कुछ सुबह 4:30 बजे कर रही है सो के उठ के, बहुत मुश्किल और बहुत रेयर ही है मिलना, और जिसको मिलता है ना भाई वो खुशकिस्मत एकदम होता है। तो इसलिए ये, और हाँ एक चीज़ और यार, बारिश बहुत होने लगी, बारिश अचानक भाई, तो बारिश अचानक होने लगी। तो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ आप लोग व्लॉग में कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, जरूर बताइएगा। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश के बीच में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और हाँ हम अच्छे इंसान हैं या ये अच्छी इंसान है, ये जरूर आप लोग बताइएगा। क्यों? ये आप लोग जरूर बताइएगा आके। तो चलिए ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय। और हाँ आप लोग व्लॉग में कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, जरूर बताइएगा। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश के बीच में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और हाँ हम अच्छे इंसान है या ये अच्छी इंसान है, ये जरूर आप लोग बताइएगा। क्यों? ये आप लोग जरूर बताइएगा आके। तो चलिए ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।